वर्तमान काल में जैसे तुम समझते हो कि हम सब समझ गए, ठीक है, समझ गए हो, लेकिन ये ज्ञान दृढ़ नहीं है, इसलिए बार बार मनन करना चाहिए इसका। इसीलिए वेदों ने भी कहा श्रोतव्य मंतव्य, सुनो जो ज्ञान से इसका मनन करो, चिंतन करो, रिविजन करो, चाहे बुक से करो, चाहे मन ही मन कर लो, खास खास बातें, डिटेल की जरूरत नहीं है। डिटेल तो गुरु जी ने समझाया है इसलिए कि बुद्धि में बैठ जाए, लेकिन एक बार बैठ गया तो अब डिटेल की जरूरत नहीं, लेकिन खास खास चीज पर विचार रोज कर लेना चाहिए। ये करना है, ये करना है, ये करना है। आज हमने कहाँ गड़बड़ की इन कामों में, इन बातों में, इन सिद्धांतों में, अब तक वो गड़बड़ नहीं होने पाएगी, और क्या रहेंगे। वो बहुत बड़ी चीज है गलत संग से बचना, संसारी लोगों से कम संपर्क, जितने में काम चल जाए, और अपने बाल बच्चों में भी कम से कम संपर्क, कम से कम बोलो, कम से कम सुनो, नहीं तो मन पर संस्कार पड़ता है उसका। तो यहाँ जो कमाया है वो सब दब जाता है और वो सब बलवान हो जाता है। जैसे आप लोगों के शरीर में एक जर्म्स होते हैं ऐसे ब्लड में कि अगर वो बलवान रहे तो बाहर के जर्म्स जब हमला करते हैं तो वो बाकायदा युद्ध करते हैं, हमारे खून के जो होते हैं जर्म्स, और उनको खा जाते हैं। तो ऐसे ही अगर हम दैनिक चिंतन मनन करते रहें तो कुसंग थोड़ा बहुत तो मिलेगा संसार में, कोई बच नहीं सकता। अगर संसारियों का संपर्क है, सर्विस है, बिजनेस है, कोई बात है, तो कुछ न कुछ तो सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कुसंग, तो फिर उसको तुरंत काट सकोगे। हमारे जो जगत है ज्ञान संबंधी, वो बलवान है, वो काट देंगे, और नहीं तो फिर वो हावी हो जाते हैं, तो फिर तुम्हारा मन हार मान लेता है। और सबसे बड़ा कुसंग है किसी दूसरे में दोष देखना, सबसे बड़ा भयानक। उसके कई रिएक्शन हैं। दूसरे में दोष देखने की बुद्धि आने के पहले अपने अंदर अहंकार आया। अगर अहंकार न आता तो दूसरे में दोष देखने की प्रवृत्ति, चित्तवृत्ति न होती। पहली गड़बड़ तो वही हो गई कि अहंकार आ गया हमारे अंदर। वरना संसार में एक भिखमंगा दूसरे भिखमंगा को भिखमंगा नहीं कहता, एक काड़ा दूसरे काड़े को बुराई नहीं करता, एक वेश्या दूसरी वेश्या को वेश्या कह करके माहौल नहीं उड़ाती, क्योंकि खुद भी वैसे ही है। हो जाती है अपने पति के, तो अगर पति ऑफिस गया है और उसके मकान में दूसरा आदमी आकर के रोज बैठ जाता है, भले ही वो भाई बहन के भाव से बैठ जाए और गप्पे करे, और पति जान ले क्योंकि वो कौन है जो आता है रोज, तो पड़ोसी है, क्यों आता है, अरे आता है उसको अपना अच्छा लगता है और तुमको भी अच्छा लगता है। समझ गए। ये तमाम तरह का कंफ्यूजन पैदा होता है, अकांड कांड खड़ा होता है। तो
ऐसी गलती नहीं करते लोग। हम संसार में सावधान रहते हैं कि भाई वो नहीं है घर पर, इसलिए तुम इस समय ना आया करो। उसको टाल दिया, सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे एक सहेली के यहाँ जाना है, सब इन बातों में बड़े एक्सपर्ट हो तुम लोग। किसी को घर से भगाना हो तो सिर्फ कितने आदमी तुम लोगों। तो उसी प्रकार इस मन से संसार मन में संसार न आने पावे, उसको भगाने में वैसे ही सावधानी बरतनी चाहिए। एक दिन अगर निकल जाए ऐसा कि न किसी के प्रति दुश्मनी अंदर आने पावे, न किसी का अटैचमेंट आने पावे, समझो वो तुम्हारी लाइफ का असली दिन है। और आ जाए कभी अभ्यास के कारण तो फील करो, फीलिंग से दोष कम होते हैं। एक आदमी को कहा गया गेट आउट, उसने इतना फील किया कि आज फेल हो गए। और एक आदमी को गेट आउट कहा गया और गेट आउट होते ही भूल गए, उसको अभ्यास हो गया। बेहद जिसे कहते हैं, तो फील करना चाहिए, अधिक फील करना चाहिए। इतनी भगवत कृपा मानो दे, इतना गुरु ने सरपोड़ी किया हमारे साथ, हम क्या मुंह दिखाएंगे भगवान के आगे। इतनी कृपा तो तुम्हारे ऊपर अपने करवाया किया, और फिर तुमने सब कुछ चौपट कर दिया। किस गुमान में कर दिया? इस हरी गली बुद्धि के द्वारा। इसलिए हमेशा होशियार हो। जैसे रोड पर चलते हो किसी सिटी में, शहर में, तो हर समय सावधान रहते हो। पीछे से कार वाला हार्न कर रहा है और बाएं हो जाओ, आगे आ गया है तांगा, घोड़ा है, उससे बचो, इससे बचो। कहीं तेज चल देते हो, कहीं धीमे चल देते हो, कहीं खड़े हो जाते हो, बड़ी सावधानी से चलते हो, फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है कभी कभी। और ईश्वरीय मामले में अपने को परमानंद मान लेते हो, लापरवाह हो जाते हो, केयरलेस। तो मन तो बिगड़ा ही है, उसको लिफ्ट मिल गई और मनमाना करेगा। मन पर विश्वास न करो, ये वाक्य स्वर्ण अक्षरों में लिखो खोपड़ी में। तत्व ज्ञान होते हुए आदमी फेल हो जाता है, ये शत्रु इतने बलवान है। और फिर तत्व ज्ञान को भुला दो तो फिर क्या गति होगी? फिर तो कोई अवलंब रही नहीं है। रोज शरणागति का अर्थ सुनते हो, निष्काम प्रेम का सिद्धांत सुनते हो, और फिर भी जानते बूझते भी गुरु की एक बात को सहन नहीं कर सकते, अपना सौभाग्य नहीं मानते। गुरु ने मेरे दोष को देखा और डांटा, विभोर हो जाना चाहिए, तुरंत मुंडा कर देते हो। कोई भले 10 मिनट बाद नाटल हो जाओ। डांटा गुरु जी ने, 2 आदमी और बैठे हुए थे, उनके सामने डांटा, इसलिए फीलिंग हो गई। अरे गुरु के डांटने की फीलिंग हो गई, इतना बड़ा अज्ञान है। और तत्व ज्ञानी मानते हो अपने। गुरु का व्यवहार सबके प्रति एक नहीं रहता। किसी को गुरु वियोग देता है, वो आवश्यक है, किसी को संयोग देता है, उसके लिए वो आवश्यक है। हर प्रकार का व्यवहार करना पड़ता है एक टीचर को। वो कोई ऐसा विषय नहीं है कि सब एक साथ अधिकारी अनधिकारी सबके साथ एक साथ व्यवहार किया जाए।
ये सिद्धांत संसार में भले ही लागू हो, अल्पज्ञों के यहाँ, भगवान के यहाँ लागू नहीं होता। कोई कहे कि लक्ष्मण जी बड़े महापुरुष थे इसलिए राम ने साथ रख लिया, और भरत जी छोटे महापुरुष थे इसलिए उनको कह दिया तुम जाओ अयोध्या की देखभाल करो। ऐसी बात मूर्खे को बोलेगा। जो सबसे टॉप पर है उन गोपियों को वियोग दे दिया श्री कृष्ण ने, जिनकी चरण धूलि ब्रह्मा शंकर चाहते हैं, और जो नीचे कक्षा वाली है रुक्मिणी वगैरह उनको प्रतिक्षण का संयोग देती है। किसी गोपी का मूड ऑफ हुआ, भगवान को ये देखते हैं कि इसका प्रेम सही है या नहीं मूड ऑफ हुआ तो गोपियों का स्थान सबसे ऊंचे हो गया। कि भगवान का जो एक आकाश के नियम है कि यथा नाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम में, हम इस नियम को काट दिया गोपियों में। इस नियम के अंतर्गत ये सिद्धांत है कि जितना प्यार जीव करेगा उतना शरण्य भी करेगा, भगवान भी करेंगे। गोपियों ने कहा ठीक है तो करो फिर हमारे बराबर, तो भगवान ने हार मान ली। उन्होंने कहा विबुलाल का विवाह, देवताओं की उम्र में भी हम तुम लोगों के ऋण से नहीं उड़ हो सकते, ऋणी मान लिया आपने। उन गोपियों के साथ क्या किया श्री कृष्ण ने सोचो, एक लेटर भी नहीं। हम संसारी लोगों की बात भगवान और भीम को न माने, न बाहरी व्यवहार देखें, भीतर भीतर की कार्यवाही ठीक रखें। अगर भीतर हमारा गड़बड़ हो गया तो फिर भगवान गुरु भी हार जाएंगे, तो कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए। तो कुसंग से हमेशा सावधान रहो, बाहरी कुसंग से सावधान रहो। बाहरी कुसंग जो है उसमें दो खास चीजें हैं, एक तो कान से सुनना, आंख से देखना, दो प्रमुख है। देखने का कुसंग तो कमजोर है, सुनने का कुसंग सबसे बलवान है। हम लोगों की आदतें इतनी खराब है कि गलत चीज जब कोई बोलने लगता है, किसी की बुराई कोई करने लगता है तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। मृत्यु का समय आ गया है। हमारे यहां मंदिर में भी 10-12 बुढ़िया हैं, वो जानती है कभी भी मर सकते हैं, लेकिन जब वो बैठेंगी तो आपस में संसारी बातें, तो ऐसा करता है वैसी करती है। महाराज जी से कुछ नहीं कहते, महाराज जी उसको ऐसा नहीं करते, महाराज जी उसको डांटते नहीं, महाराज जी पे बड़ी दादी है वो। इतना नाम अपराध कमाने पर तुले हुए हैं। और महाराज जी 1000 बार कह चुके कि देखो तुम लोग बैठे बैठे यहाँ पर कुछ न काम धाम कर सकती हो, न तुम्हें कोई बाजार से आटा दाल चावल लाना है, पकी पकाई खाती हो। भगवान का चिंतन करो, आपस में न बोलने का प्रतिज्ञा करो तो सुनने को न मिलेगा। एक बात किसी से कोई कह के मुझे सरकारी बात नहीं सुनना है, बड़ी भगत हो गई है, टाटा 4 बात तो बोल देगी, उसके बाद बात करो, हमेशा की छुट्टी करती। बस एक बात झट के बोल दे, देखो जी महाराज जी की आज्ञा है ना कि भगवत विषय सुनो, बोलो, चिंतन करो। ये संसार की बातें नहीं सुनना है, वो ऐसी है, वो ऐसा है। जब कोई किसी का लेकर जान लेगा तो वो कहेगा नहीं, और जो कहेगा नहीं तो वो भी कुसंग से बच गया। क्योंकि कहने के लिए उसको चिंतन करना पड़ता है, बढ़ा बढ़ा के बोलना पड़ता है, ये सब गड़बड़ी है उसके अंदर। और जब वो कहना नहीं है, उसको किसी से कोई सुनने वाला नहीं है, तो स्वयं भी चिंतन नहीं करेगा, उसका भी भला हो गया। उससे प्रतिज्ञा कर ले, क्षण क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। पता नहीं अगला क्षण मिले न मिले।
बड़े बड़े विज्ञान के उत्थान हो रहे हैं संसार में, लेकिन मृत्यु पर किसी का कंट्रोल नहीं। बड़े बड़े इंपॉर्टेंट आदमी जो कह जाते हैं संसार में, वो भी एक क्षण में 0/100 धार नहीं।